Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कितनी उत्तम बात। Praise the Lord. Praise the Lord. क्या ये उत्तम समय है जो खुदावन ने हमें दिया एक बार फिर, और इस घर में खुदावन हमें फिर लाए एक बार। धन्यवाद हो खुदावन का। और आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया। जाने अनजाने में कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। खुदावन जब आपके दास बोले तो आप उनमें होके बोलिए, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें। खुदावन फेसबुक के जरिए जितने भी लोग देखते हैं उनको समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की। मेरे खुदावन खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आपके दास बोले तो आप उनमें होके बोलिए, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें, आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सकें। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन, इनकी ज़रूरतों को पूरा करिए, अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीत की ओर चलेंगे। मुक्ति यीशु का नाम है सारी जमीन पर। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। बलिदान हमको दिया, हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? इसके लिए कोई मनुष्य अपने जीवन में परिश्रम नहीं कर रहा।
मनुष्य उन चीज़ों के लिए परिश्रम कर रहा है जो नाश होंगी, जो आज हैं और कल आग में झोंकी जाएंगी। उद्धारकर्ता यीशु मसीह, उसके नाम के आगे लगा उद्धारकर्ता, जिसके द्वारा मानव जाति का उद्धार हो सकता है और उस मनुष्य का उद्धार हो सकता है जिसने उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में ग्रहण किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह का आना और इस जगत में जन्म को लेना केवल ये नहीं दर्शाता कि उसने इस जगत में जन्म लिया, क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जिसने जगत को बनाया वो ऑलरेडी जगत में था। आमीन। क्योंकि उसने पूरी सृष्टि की रचना करी। आप मुझे बताइए, जब उसने पृथ्वी को बनाया, जब उसने जगत को बनाया, जब उसने सारी सृष्टि को बनाया, तो क्या जब उस सृष्टि को जो वो रच रहा था, जब वो बना रहा था, तो क्या उस सृष्टि में, उस रचना में वो नहीं था? लेकिन हमारे लिए उसने अपने आप को उस देह में लेकर इस जगत पर इसलिए आया ताकि जिस तरह से इस जगत में यीशु मसीह ने जन्म लिया, वैसे ही हर एक उस मनुष्य के अंदर जो मनुष्य यीशु मसीह को अपना उद्धार करके ग्रहण करता है, यीशु मसीह उसके अंदर जन्म ले। याद रखें, ये जन्म खुदावन यीशु मसीह ने जगत में नहीं बल्कि मेरे और आपके हृदय में लिया। और ये अवश्य था कि जब तक वो हमारे अंदर जन्म ना ले तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। आज मनुष्य कहता है कि इस जगत में यीशु मसीह आया, लेकिन इस जगत में यीशु मसीह जब आया तो इस जगत के लिए नहीं बल्कि हमारे और आपके लिए उसने अपने आप को दिया। उसका लहू मेरे और आपके लिए है, उसका मांस, उसका लहू मेरे और आपके खाने के लिए वस्तु है। याद रखें, आज क्रिसमस 25 दिसंबर पूरा संसार मना रहा है और ये कह के मना रहा है कि वो इस पृथ्वी पर जन्म लिया, लेकिन इस पृथ्वी पर नहीं, उसने हमारे अंदर जन्म लेने के लिए इस पृथ्वी पर वो आया। इसलिए उसने कहा कि जितनों ने मुझे ग्रहण किया उतनों ने मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया, और जितनों ने मेरा इनकार किया उतनों ने मेरे भेजने वाले का इनकार किया। तब उसने कहा, यदि तुम मेरी सुनते तो मेरे भेजने वाले की जानते, मेरे भेजने वाले को जानते। तुम मेरे भेजने वाले को इसलिए नहीं जानते क्योंकि तुम मेरी नहीं सुनते। याद रखें, यीशु मसीह इस पूरे जगत का सृष्टि करता है। बाइबल बताती है कि स्वर्ग और मनुष्य के बीच में सिवाय एक को छोड़ कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। इससे पहले कि वो सृष्टि को बनाए, इससे पहले कि वो सृष्टि की रचना करे, पृथ्वी बेडोल थी और उस पर प्रभु का आत्मा मंडराता था। लेकिन पृथ्वी बेडोल थी, इसके बावजूद खुदा का आत्मा उस पर था। यानी कि जब जगत को खुदा ने बनाया, जब सृष्टि को खुदा ने बनाया, तो खुदा उस सृष्टि में है। उसने जन्म इसलिए लिया ताकि वो जन्म मेरे और आपके जीवन में, हृदय में हो। अगर मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह जन्म नहीं लेता तो मेरे और आपका ये कहना कि उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि मनुष्य उसके द्वारा उद्धार पाए, व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो जगत में ऑलरेडी था। उसका जन्म सृष्टि में नहीं बल्कि मानव जाति के अंदर हुआ ताकि मानव जाति उद्धार पाए।
अब जितों ने उसे ग्रहण किया उनका उद्धार हुआ। आमीन। अब ये क्रिसमस इस संसार के लिए नहीं, बल्कि ये क्रिसमस अर्थात मसीह का जन्म मेरे और आपके लिए है। अब इस क्रिसमस को केवल संसार तक सीमित नहीं रखना, केवल हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, अरे मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस कह के हमें इसको टाल नहीं देना है, बल्कि उस सृष्टिकर्ता को जो उस सृष्टि को बनाने से पहले इस सृष्टि में था, आमीन, उस सृष्टिकर्ता के आने को, उसके जन्म लेने को अपने अंदर ग्रहण करना है। याद रखें, मनुष्य ने पिता के पवित्र वचन को ना जाना, मनुष्य ने उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, लेकिन उसकी बनाई हुई सृष्टि, उसकी बनाई हुई रचना को ग्रहण कर लिया और उसमें इस रीति से व्यस्त हो गया कि उसने सृष्टि को सृष्टिकर्ता से बढ़कर मान लिया और यहीं पर मनुष्य का नाश हो गया। इसलिए वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म तुम्हारे जीवन में होना अवश्य है। यदि तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह का जन्म नहीं हो रहा तो तुम्हारे लिए इस जगत में यीशु मसीह नहीं आया, क्योंकि यीशु मसीह उसके लिए है जिसने उस पर विश्वास किया और ये अंगीकार किया कि यीशु ही प्रभु है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर समय समय पर रह के पिता ने अपने अभिषिक्तों को, अपने दूतों को, अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, लेकिन इससे पहले कि वो भविष्यवक्ताओं को, अभिषिक्तों को भेजे, पिता ने हमें बहुत तायत से अपने जहन, अपने रचना में, अपनी योजना में हमें बनाया, आमीन। और जब हम उसकी योजना में बनाए जा रहे थे, उसके जहन में बनाए जा रहे थे, तो पिता की ये इच्छा थी कि जिस तरह से मैंने अपने इन बच्चों को योजना और एक योजना के अंतर्गत बनाया है, ये जब बड़े हों तो उस योजना को जानने पाए। और योजना को जानने के लिए उसने हमें एक मार्ग दिया, और वो मार्ग है खुदा का वचन। अब जो कोई वचन को सुनेगा, अब जो कोई वचन को पढ़ेगा, अब जो कोई वचन पे चलेगा, वो उस मार्ग पर चलेगा जिस मार्ग की बात खुदावन यीशु मसीह इसलिए भेजा, इसलिए बनाया और इसलिए पृथ्वी पर स्थिर किया कि हम अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करें। और हमारे भेजने वाले की केवल एक इच्छा है कि मैं तुम में और तुम मुझ में सदैव वास करो। और आज कोई मनुष्य वास तो छोड़ो, उसमें बना भी नहीं रहना चाहता। इसलिए पिता ने कहा, मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो आइए हम एक कोरस गाएंगे और हम फिर पिता के वचन में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दस हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। मैं पापी हूँ नरक का
प्रभु मुझको बचा लेना, जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना, ढूंढने को कहाँ जाए, प्रभु राह दिखा देना, जीवन के अंधेरे में। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधकार ही अंधकार। मैंने सोचा कि लाओ मैं अपने मन को आनंद करने के लिए खूब उत्तम उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करूं। मैंने इस संसार के सारे आनंद को, मैंने इस संसार की सारी उत्तम चीजों को अपने जीवन में एकत्र किया। ताली बजाएं, ऐसे ऐसे ताली बजाएं। मैंने अपने जीवन में आनंद के लिए संसार की सारी वस्तुओं को एकत्र किया और मैंने खूब इकट्ठा कर लिया। बोले? और मैंने खूब इकट्ठा कर लिया। और जब मैंने खूब इकट्ठा कर लिया तो मैंने कहा अब मेरा मन आनंद से झूमेगा। किससे झूमेगा? आनंद से। थोड़ी देर तो मैं उसमें आनंदित रहा। फिर ताली बजाएं। थोड़ी देर तो मैं उसमें आनंदित रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि मैं फिर से तन्हा अनाथ अकेला हो गया। मैंने हर एक चीज जिसमें मनुष्य कहता था आनंद है, मैंने हर एक वो वस्तु जिसमें मनुष्य कहता था आनंद है, मैंने अपने जीवन में प्राप्त करी। लेकिन कुछ समय के बाद मैंने देखा कि मैं झंझनाती हुई जान जो, कहाँ गया वो आनंद, कहाँ गया वो मन का प्रसन्न करना, कहाँ गई वो हंसी। संसार में मैंने ढूंढने की कोशिश करी। मैंने सोचा लग रहा संसार के कोने में वो आनंद या वो खुशी, वो हंसी कहीं ना कहीं छिपी है। मैं गया और मैंने संसार में ढूंढना शुरू करा तो मैंने पाया कि संसार के किसी भी कोने में वो आनंद और वो खुशी और वो हर्ष नहीं है। तब मेरा मन व्याकुल हुआ और जब मेरा मन व्याकुल हुआ तो मैं तन्हाई में जाकर बैठ गया। और जब मैं तन्हाई में जाके बैठा तो मैंने अपने सृष्टिकर्ता की ओर दृष्टि करी। तो सृष्टिकर्ता ने मुझसे कहा, क्या कहा? आइए वचन में देखें, इब्रानियों उसका 12वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। सृष्टिकर्ता ने मुझसे कहा, इब्रानियों उसका 12वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 12:3। इसलिए उस पर ध्यान करो, उस पर ध्यान करो। ओ माय गॉड, मेरा ध्यान भटका हुआ था। मैंने बहुत सी चीजों पर ध्यान दिया। मैंने बहुत से हर्ष, बहुत से आनंद, बहुत सी वस्तुओं पे, बहुत से संसार की चीजों पे जिसने कहा, मैंने उस पर ध्यान दिया तो मैंने पाया कि मेरा ध्यान देना व्यर्थ हो गया, क्योंकि मैंने व्यर्थ ही सारी वस्तुओं पर ध्यान दिया। ओह माय गॉड, देखा ये हंसी क्यों आती मेरे चेहरे पे? क्योंकि मैं जानता हूं
कि मेरा आनंद, मेरा ध्यान देना व्यर्थ ना होगा। वचन में लिखा है उस पर ध्यान करो, लेकिन मैंने उसको छोड़ इस संसार की सारी वस्तुओं पे ध्यान दिया। किसी ने कहा उसको प्राप्त कर लो तो तुम्हारा जीवन आनंद में बदल जाएगा। किसी ने कहा वहां चले जाओ तो तुम्हें जीवन भर कोई दुख और कोई तकलीफ छूने ना पाएगी। किसी ने कहा वो प्राप्त कर लो तो तुम्हारे जीवन भर, तुम जब तक इस पृथ्वी पर हो, तुम आनंदित रहोगे। मैंने सबके कहे के अनुसार हर एक चीज पर ध्यान दिया। और मैंने बहुत कठिन परिश्रम करा इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब मैंने इन सब को प्राप्त कर लिया तो मैंने पाया कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। ऐसे करें, ई मेरे हाथ में कुछ। मैंने बहुत ध्यान दिया, मैंने बहुत परिश्रम किया, मैंने अपने जीवन में हर एक वो वस्तु, हर एक वो आनंद प्राप्त कर लिया जिसको मनुष्य कहता है इसको प्राप्त करने के बाद फिर तुम्हें कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। तो मैंने पाया कि मेरा हाथ और मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा जीवन झंझनाती हुई झांझ के समान खाली पड़ा हुआ है। ऐसा क्या मुझसे हो गया, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मेरे जीवन में झंझनाती हुई झांझ और सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ हो गया। तब धीरे से किसी ने मेरे कान में कहा, बोले धीरे से, बोले तब धीरे से किसी ने मेरे कान में कहा, किसी ने मेरे कान में कहा, तब धीरे से किसी ने मेरे कान में कहा, हालेलुया। तब धीरे से किसी ने मेरे कान में कहा, इब्रानियों 12:3, इसलिए उस पर ध्यान करो, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में समझो मेरा ध्यान व्यर्थ ना हो, मेरा परिश्रम व्यर्थ ना हो, इस पृथ्वी पर आना मेरा व्यर्थ ना हो जाए प्रभु, इसलिए उस पर ध्यान करो। मनुष्य का परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा है, क्योंकि तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ है। क्योंकि तुम्हें जिस पर ध्यान देना था तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, और तुम्हें जिस पर ध्यान नहीं देना था उस पर तुमने ध्यान दिया। ये प्रभु का वचन है, किसी मनुष्य के कहे हुए शब्द नहीं जो आज हैं और कल टल जाएंगे। ये प्रभु का वचन है जो सर्वदा बना रहता है और बना रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर है। और उसने कहा जो स्थिर है, जो सर्वदा बना रहेगा, और जो जीवन की है, और जो जीवन की बातें हैं, जो मार्ग और सत्य है, और जो तेरे लिए उद्धार है, उस पर ध्यान दे। लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। कलाम में लिखा इब्रानियों 12:3 में, इसलिए उस पर ध्यान करो, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। अपने विरोध में, अपने विरोध में पापियों के विरोध, पापियों का विरोध सहा। मतलब जो पापी थे उन्होंने खुदा के विरोध में पाप करा, उसने अपने विरोध में पापियों का विरोध सहा। क्यों सह रहा है? क्यों सह रहा है? उसने अपने विरोध में, हम अपने विरोध में कुछ सहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कोई हमारे विरोध में बोले। अगर कोई जना बोलता है एक बात तो हम उसको 100 बातें सुना देते हैं। लेकिन पिता ने वचन में लिखा सहा, अपने विरोध में सहा। वो चाहता तो जो पापी उसका विरोध कर रहे थे उनको 1 सेकंड में नाश कर देता। ताली बजाएं।
जो पापी उसके दाढ़ी के बाल नोच रहे थे, जो पापी उस पर थूक रहे थे, जो पापी उसे कोड़े मार रहे थे, जो पापी उसके वस्त्र को उतार रहे थे, जो उसका इनकार कर रहे थे, जो उसको गाली बक रहे थे, जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, उनका विरोध वो ना सहता और वो उनके पापियों को नाश कर देता 1 सेकंड में। लेकिन उसने सहा। क्यों सहा? ताकि हम और आप एक लौते खुदावन यीशु मसीह पर ध्यान दें कि देखो उसने कैसे सहा। मेरे और आपके लिए उसने अपने ऊपर जो विरोध हो रहा था, जो पापी जो उसके ऊपर विरोध कर रहे थे, उसको सहा। इसलिए उस पर ध्यान करो। क्या बात है कि हम यीशु मसीह की ओर ताकें, क्या बात है कि हम यीशु मसीह को ढूंढें और क्यों हम खुदावन यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए अपने विरोध को और पापियों के विरोध को जो उस पर कर रहे थे उसको सहा। इब्रानियों 12:3 में लिखा, इसलिए उस पर ध्यान करो, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में यानी कि खुदा के विरोध में कोई बात बोले वो सुन नहीं सकता, लेकिन तब भी उसने सुना। जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया, इतना विरोध सह लिया। कितना विरोध सह लिया? पढ़े कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। साहस ना छोड़ दो, निराश होकर साहस ना छोड़ दो। उसने पापियों का विरोध सहा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को तन्हा, अकेला, अनाथ समझो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को ये समझो कि मैं अब कुछ भी नहीं, अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं। साहस छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना साहस छोड़ दो। उसने पापियों का विरोध सहा। देखा आपने देखा यीशु मसीह के वचन को। मेरे और आपके लिए उसने अपने ऊपर के विरोध को, जो पापियों का विरोध था, इसलिए सहा ताकि हम साहस न छोड़ दें, ताकि हम निराशा में साहस ना छोड़ें। कलाम में लिखा, वचन में लिखा इब्रानियों 12:3 में, इसलिए उस पर ध्यान करो, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। पूरी आयत हो गई। हाँ। कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। उसने तुम्हारे लिए और मेरे लिए पापियों का विरोध सहा। मैं यीशु मसीह को कैसे देखता हूं? आप अपने जीवन में यीशु मसीह को कैसे देखते हैं? लोगों ने उसका विरोध लोगों ने उसका विरोध करा, लोगों ने उसको क्रूसित किया, बहुत सी बातें उसके विरोध में बातें बना के कही, लेकिन वो क्यों सहता रहा? क्यों वचन में लिखा है कि उसने दुख उठा कर अपने पिता की आज्ञाओं को मानना सीखा? क्यों वचन में लिखा कि वो मारा गया, कुचला गया मेरे और आपके पापों के लिए? क्यों वचन में लिखा कि उसने हर एक दुख को अपने ऊपर सह लिया, ताकि हम और आप उस पर ध्यान दें, ताकि हम और आप जब निराशा में बैठें तो हमारा साहस ना छूटे, क्योंकि हम उसके उस विरोध को जो पापियों ने उसके ऊपर किया था उसके सहने को देखें। कितना सहा खुदा ने, कितना सहा, सहने की हद पार कर दी। जबकि उसके पास सब कुछ था और उसे सहने की कोई भी जरूरत नहीं थी,
वो सेकंडों में चाहता तो सब कुछ नाश करके अपने राज्य को पूरी रीति से बखान कर देता, लेकिन उसे सहा क्यों? ताकि मैं और आप साहस ना छोड़ दें। और आज क्या हो रहा है? हमारा और आपका साहस, हमारे और आपका विश्वास, हमारे और आपका देखना, हमारे और आपका पिता के प्रति विश्वास बदलता जा रहा है और हम सब निराश होके अपने जीवन में बैठे हैं, हताश होके बैठे हैं। हमारे अंदर निराशा ही निराशा है। हम बैठे बैठे कहते हैं, हम सोचते हैं अब हमारे लिए कुछ नहीं रखा। देखो चारों ओर उजियाला है, चारों ओर उत्सव है, चारों ओर 25 दिसंबर है, लेकिन हमारे घर में, हमारे जीवन में कोई 25 दिसंबर नहीं। ऐसा नहीं। पिता ने हमें और आपको साहस ना छोड़ने के लिए, हमारे और आपके लिए दुख को सहा है। और अगर आज हम और आप निराशा में साहस छोड़ते हैं तो हम और आप अपने पिता का इनकार करते हैं। देखिए पिता ने किस तरह से हमें आपके पास भेजा। आप कह रहे हैं हमारे लिए कोई त्यौहार नहीं, आप कह रहे हैं हमारे लिए हर तरफ अंधकार है, दुनिया में उजियाला है लेकिन हमारे लिए अंधकार है। आप कह रहे हैं चारों तरफ 25 दिसंबर है, हमें कोई विश करने, हमें कोई हाल चाल लेने नहीं आ रहा। सब तरफ सब त्यौहार मनाने में जुटे हुए हैं, हमारी कोई सुध ही नहीं ले रहा। लेकिन देखिए खुदा ने कैसे हमको आपके पास भेजा, क्योंकि खुदा को आपका ध्यान है। कैसे हम खुदा की आत्मा में आज आपके पास आके खड़े हैं। जैसे ये भाई बहन जो फेसबुक यूट्यूब से देख रहे हैं, ये आपके घर में उपस्थित होके आपके घर में इस त्यौहार में वचन को सुन रहे हैं। आमीन। अगर खुदा को आपका ध्यान ना होता तो हम आज के समय में जो कि 25 दिसंबर है, कोई कहीं नहीं जाता, सब अपने त्यौहार को मनाते हैं, हम यहाँ पर कैसे आ गए? क्योंकि खुदा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य पर लगी रहती है और उसे मालूम है कि एक जगह है जहाँ पर लोग निराशा में बैठे हैं। जाओ और जाकर उन निर्बलों को अपने बल से, अपने खुदा के वचन से जीत लो, उनको भी बलवंत कर दो। इसलिए हम यहाँ आए। और देखिए आज 25 दिसंबर आप और हम सबका एक साथ बीत रहा है। 25 दिसंबर केवल 25 दिसंबर को ही नहीं होता, 25 दिसंबर हर वो समय है जब हम वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। मेरे लिए आज 25 दिसंबर वचन का प्रचार करना या आपके घर में आके प्रचार करना क्यों सरल है? आज लोग 25 दिसंबर में कहीं प्रचार करने नहीं जाएंगे, सब कहेंगे त्यौहार है भैया, कहीं नहीं जाएंगे, अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन मेरे लिए बहुत आसान रहा कि मैं आके आपके घर में पिता के वचन का बखान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए 25 दिसंबर रोज है। आमीन। इसलिए मैं अपने इस रोज के 25 दिसंबर को खोना नहीं चाहता। उसने कहा क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो प्रतिदिन रात्रि में अच्छी नींद लेता है, क्योंकि जिसको बिछौने पे अच्छी और मीठी नींद आती है वो प्रतिदिन भोज पड़ जाता है। अब देखिए जो बिछौने पे अच्छी और मीठी नींद सोता है, पिता ने कहा वो प्रतिदिन भोज पे जाने के समान है। ठीक इसी तरीके से जो प्रतिदिन पिता के वचन को सुनता और पिता के वचन को ग्रहण करता और पिता की संगति में बना रहता, उसके लिए रोज 25 दिसंबर है। इसलिए मैं एक दिन के 25 दिसंबर के लिए कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं बिजी हूं, मैं त्यौहार बनाऊंगा, एक दिन के 25 दिसंबर के लिए मैं रोज के 25 दिसंबर को नहीं खोना चाहता। इसलिए मैं आके प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि मेरा आनंद रोज का है। मेरा पिता मुझे रोज उत्पन्न करता है और मेरा पिता मेरे अंदर रोज जन्म लेता है। जब मैं मरता हूं तो मेरा पिता मेरे अंदर उत्पन्न होता है। यह अवश्य है कि मैं घटूं और वो बढ़े। याद रखो अपने जीवन में इस प्रतिदिन के मरने को कभी ना खोना। याद रखो जो वचन तुम्हें दिया गया है उस वचन को छोड़ और किसी पे ध्यान ना देना। उसने कहा इस पर ध्यान करो। जिसने हमारे पापों के लिए अपने ऊपर विरोध को सह लिया
उन पापियों के विरोध को सह लिया ताकि हम निराशा में साहस ना छोड़ें। कलाम बताता है इब्रानियों 12:1 में, इब्रानियों 12:1 में बताता है कलाम, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उजाड़ने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। आमीन। हमें रोकने वाले और उजाड़ने वाले वस्तु को दूर करके दौड़े। पिता कह रहा दौड़, क्या कह रहा? दौड़। और जब तू दौड़ेगा तो रोकने और उजाड़ने वाली वस्तुएं तेरे पास आएंगी। रोकने वाली और उजाड़ने वाले पाप को दूर करके, रोकने और उजाड़ने वाले पाप पिता के वचन में दौड़ने से तुझे रोकेंगे। कलाम में लिखा रोकने और उजाड़ने वाले पाप को दूर करके, यानी कि वह बातें जो हमें पिता के वचन में बढ़ने से रोकती हैं, वह बातें जो पिता के वचन को जो हमने सुना उसको बने रहने से रोकती हैं। उजाड़ने वाली क्या करता है? बीज जब पड़ता है तो शैतान आके उसे उजाड़ता और उसे चुक के चला जाता है। रोकने और उजाड़ने वाली वस्तुओं से दूर होके मसीह की दौड़ में दौड़ते चले जाए। देखा आपने? देखा आपने? उसने मेरे और आपके साहस को क्यों सहा? उसने आप और मेरे निराशा को साहस में बदलने के लिए अपने ऊपर के पाप को, अपने ऊपर के विरोध को, जो पापियों का विरोध था, सह लिया। क्यों सहा? ताकि हम मसीह की दौड़ में दौड़ें। कह रहा जो रोकने और उजाड़ने वाली वस्तुओं, रोकने वाली वस्तु और उजाड़ने वाले पाप को दूर करके, रोकने वाली वस्तु और उजाड़ने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है हम्म धीरज से दौड़े। वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, जो हमें निराश नहीं करेगा, जो हमारे साहस को प्रतिदिन बढ़ाएगा। उस पर ध्यान करो। किस पर ध्यान करें? वो दौड़ जो हमें और आपको दौड़ना है। लेकिन बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो हमें रोकती और उजाड़ती हैं। हमारा मन करता है लाओ हम पिता के वचन में बने और उसके वचन में बढ़ते चले जाएं, लेकिन थोड़े ही समय में वह बातें जो हमारे जहन में बनी रहती हैं हमें रोकने और उजाड़ने लगती हैं। और हम देखते हैं, हम पाते हैं कि हमारे अंदर से पिता का वो वचन जो हमने पढ़ा था या जो सुना था वो चला गया। देखा कैसे रोकने और उजाड़ने वाली वस्तुएं हमें पिता के वचन में दौड़ने से या पिता के उस वचन पे जिस पे हमें ध्यान देना है हमें रोकती हैं। यही कारण है कि आज लोग एक दिन की 25 दिसंबर को मना के यीशु मसीह को भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस रोकने और उजाड़ने वाली वस्तुओं के पीछे ध्यान देते हैं। लेकिन जो उस पर ध्यान देता है कि मसीह ने अपने ऊपर के विरोध को, उन पापियों का विरोध जो मसीह के ऊपर उन्होंने किया, सह लिया, जो इस पर ध्यान देता है कि मसीह ने कैसे सहा अपने ऊपर के विरोध को, वो दौड़ता है मसीह के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस पृथ्वी पर मनुष्य ने अपने लिए हर्ष और आनंद को प्राप्त करना चाहा, लेकिन उसने जीवन का इनकार कर दिया। तो पिता ने उसको हर्ष और आनंद तो दे दिया, क्योंकि उसने जब जीवन का इनकार किया तो उसके पास से जीवन की बातों को दूर कर दिया। तो कुछ समय के लिए उसके पास हर्ष और आनंद बना रहा, लेकिन जब जीवन का वचन उसके पास से दूर हो गया तो वो एक सूखी हुई डाली के समान हो गया।
इसलिए पिता ने अपने वचन में कहा, उजड़ने वाली और रोकने वाली वस्तुओं को दूर करो। कहीं ऐसा ना हो कि ये उजड़ने वाली और रोकने वाली वस्तुएं तुम्हें, तुम्हारे साहस को पूरी रीति से तुम्हारे अंदर से नाश कर दें। निराशा में साहस ना छोड़ो। इसलिए पिता ने अपने ऊपर इस संसार के पाप को ले लिया, ताकि हम निराशा में साहस ना छोड़ें। इसलिए पिता ने इस पूरे मानव जाति का, मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर ले लिया। अब आप मुझे बताइए, अगर हम हताश होते हैं, निराश होते हैं, अपने साहस को छोड़ देते हैं, लेटे उठते बैठते उन्हीं बातों को स्मरण करते हैं, तो हम पिता की उस मृत्यु को बार बार अपने जीवन में पिता के ऊपर चढ़ा देते हैं। अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पिता ने कहा कि इस पृथ्वी पर जो कोई आया है ये अवश्य है कि वो मृत्यु को देखेगा, लेकिन जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी मृत्यु को ना देखेगा, क्योंकि जीवन मार्ग सत्य मैं हूं। जो जीवित रहते हुए मुझ पर विश्वास करेगा वो सर्वदा बना रहेगा। बना रहना क्या है? साहस ना छोड़ना क्या है? साहस ना छोड़ना और बना रहना ये कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। साहस ना छोड़ना, बढ़ाने वाला वो कि भला सब कोई मेरा साथ छोड़ दे, परंतु एक है जो मुझे कभी ना छोड़ेगा। याद रखें, आज हम और आप अपने जीवन में चाहे उत्तम से उत्तम बातों को प्राप्त कर लें, लेकिन अगर हम साहस छोड़ देते हैं तो हमारा दौड़ना व्यर्थ हो जाएगा। उसने कहा इब्रानियों 12:1 में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु। गवाहों का बादल हमें घेरे है। किस बात का गवाहों का बादल? पिता ने अपने अभिषिक्तों को भेज कर, पिता ने अपने दासों को भेज कर तुम्हारे लिए चिन्ह और गवाही ठहराई। देखो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वयं तो वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही था। एक गवाहों का बादल तुम्हें घेरे है। ये बाइबल, ये वचन एक गवाही है। ये वचन हमारे और आपके लिए एक गवाह है कि हमारा खुदा जीवित खुदा है। जब ये गवाहों का बादल तुम्हें घेरे है तो उस रोकने और उजाड़ने वाली वस्तु को अपने पास से दूर करो। लेकिन इसके बाद भी हम पिता की गवाही को अपने जीवन से पूरी रीति से दूर करते हैं और उसकी गवाही का इनकार करते हैं, क्योंकि हम उजाड़ने और रोकने वाली वस्तुओं के विषय में ध्यान देते हैं। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? इब्रानियों 12:1 में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। आप अगर बहुत ध्यान से देखें, बाइबल पढ़ें, तो हर तरफ एक गवाही है। पूरी बाइबल एक गवाही है। देखो, एक तो मैं स्वयं अपनी गवाही देता हूं और दूसरा मेरा पिता मेरी गवाही देता है। आमीन। तो गवाहों का एक बादल, अर्थात खुदा के अभिषिक्तों का, खुदा के दासों का, खुदा का आत्मा का, खुदा का वचन हमें और आपको घेरे। मेरे और आपके लिए खुदा की गवाही, खुदा के लोगों का चिन्ह, खुदा के अभिषिक्तों की जो गवाही है वो बहुत तायत से है। और जब हम उस गवाही पर विश्वास करते हैं तो हम उजाड़ने और रोकने वाली वस्तुओं से दूर होके मसीह की दौड़ में दौड़ते हैं। लेकिन जब हम उस गवाही पर विश्वास नहीं करते तो हम उजाड़ने और रोकने वाली वस्तु और
उलझाने वाली वस्तुओं वाले पाप को दूर करके पाप में फंस जाते हैं। कलाम में लिखा इब्रानियों 12:1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। कैसे दौड़ें? धीरज से दौड़ो ताकि तुम्हारा साहस टूट ना जाए। निराशा में उस साहस को ना छोड़ो। धीरज से अपनी जिंदगी के, अपने आयु के ये दिनों को जो पिता ने तुम्हें दिए हैं, धीरज से इन दिनों में दौड़ो। पिता के वचन पर विश्वास करो। प्रतिदिन पिता के वचन को पढ़ो, उसके वचन पे कान लगाओ। नहीं पढ़ पा रहे, सूरज की रोशनी में बैठ जाओ, बाइबल लेके यूं करके पढ़ो। खुदा तुम्हारी आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा, क्योंकि यदि कोई भूखा है तो वो तृप्त किया जाएगा। किसी चश्मे की, किसी डॉक्टर की, किसी दवाई की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे अंदर भूख है तो पिता इतना सामर्थी है कि तुम्हारी भूख को शांत करना जानता है। पिता ने इतना बल दिया है, इतनी सामर्थ दी है, इतनी तेज रोशनी दी है, आज भी तुम पढ़ सकते हो। ये सोचकर कि अब मैं पढ़ नहीं सकती या मैं अब कुछ नहीं कर सकती, पिता के वचन से दूर ना हो। एक बार बाइबल को खोलो और रोशनी में बैठ जाओ। देखो, पूरी बाइबल पढ़ोगे और जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा शांति मिलेगी, और जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा पिता तुम्हें, तुम्हारी आंखों को सामर्थ्य देगा, तुम्हारी समझ को खोलेगा, तुम्हें इस बात की समझ देगा कि तेरा कुछ नहीं गया, क्योंकि तेरा सब कुछ मैं हूं। जिसके पास खुदावन यीशु मसीह है उसे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जिसके पास खुदावन यीशु मसीह की सामर्थ है, जिसके पास खुदावन यीशु मसीह का विश्वास है, वो पृथ्वी पे कभी भी अनाथ और तन्हा नहीं है। हमेशा याद रखना, अगर मैंने पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त कर लिया परंतु पिता खुदावन यीशु मसीह को ना जाना तो मेरा सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। लेकिन अगर मैंने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने खुदावन यीशु मसीह को जान लिया और अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम का अंगीकार कर लिया, तो इस पृथ्वी पर भला कुछ मुझे मिले और या ना मिले, मैं अपने राजा का बेटा हूँ, मैं अपने राजा की बेटी हूँ। क्योंकि राजा का बेटा राजा होता है और वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। जो उससे प्रेम करता, जो उस पे विश्वास करता, वो कभी निराश ना होगा। याद रखना, चाहे सब कुछ छिन जाए लेकिन अपने खुदा के प्रति ईमानदार बने रहना, क्योंकि उसने कहा उजाड़ने और उलझाने वाली वस्तुओं को दूर करके जो तुम्हें पाप में गिराती हैं, मसीह के दौड़ में, मसीह के साहस में, मसीह के विश्वास में दौड़ जाओ। क्योंकि देखो, तुम्हारे लिए एक उत्तम फल पिता ने रखा है जो तुमसे कोई ना छीन पाएगा। आज दुनिया इस दुनिया में बना के और दुनिया की चीजों में व्यस्त है, और जितना ज्यादा दुनिया इस चीजों में व्यस्त है उतना ज्यादा दुनिया इन सारी चीजों में उलझती जा रही है। और ये जितना ज्यादा उलझ रही है, ये जितना ज्यादा व्यस्त हो रही है, उतना ज्यादा मेरे प्यारे भाई बहनों वो पाप में गिरते जा रहे हैं। हमें और आपको पिता ने उस उलझाने और उस रोकने वाली वस्तुओं से दूर कर दिया है। हमें और आपको प्रभु ने अपनी सामर्थ में बढ़ाया है। हमें और आपको प्रभु ने अपने बलवंत दाहिने हाथ से थामा है। इसीलिए आज 25 दिसंबर के दिन इस दुनिया में बहुत हर्ष और उल्लास हो रहा है, परंतु वचन नहीं हो रहा। लेकिन आपके घर में वचन हो रहा है। क्यों हो रहा है आपके घर में वचन?
क्योंकि आपने पिता के वचन को अपने जीवन में आदर दिया है, क्योंकि पिता की दृष्टि में आप और भाई बने हैं, आपका घराना बना हुआ है। इसलिए आप अपने जीवन में निराश ना हो, क्योंकि आपके साथ खुदावन यीशु मसीह है। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज लोगों के घर में पता नहीं यीशु मसीह जन्म लिया कि नहीं हुआ, क्रिसमस तो मना रहे हैं, लेकिन आज आपके घर में वचन आ गया। आज आपके घर में वचन पढ़ा जा रहा है। ये है रियल क्रिसमस। सच में यीशु मसीह जन्म ले रहा है। सच में इस घर में यीशु मसीह ने जन्म लिया। घर को सजाने या घर को पुताने से या सूट बूट में आने से क्रिसमस नहीं बनता। क्रिसमस बनता है यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करने से। क्रिसमस बनता है पिता के अभिवादन को, पिता के कहे गए वचन को सुनकर उस पर चलने से। बाइबल इसी क्रिसमस का बखान करती है। जब जबराइल आया तो जबराइल ने जो अभिवादन दिया, जो शब्द दिए, उसको मरियम ने ग्रहण किया। और अगर मरियम उस शब्द को ग्रहण ना करती तो आज कोई क्रिसमस नहीं मनाता। लेकिन मरियम ने उसको ग्रहण करा, उस वचन को ग्रहण करा जो जबराइल के मुंह में खुदा ने डाले थे। तेरा कथन मुझ में पूरा हो। आज क्रिसमस मना रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे मरियम ने उस वचन को ग्रहण करा, आज अगर हम और आप इस वचन को ग्रहण करते हैं तो आज हम और आप भी क्रिसमस मनाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो खुदा की दृष्टि में क्रिसमस है उसको मनाओ। जो मनुष्य की दृष्टि में क्रिसमस है उसको ना मनाओ, क्योंकि वो उजाड़ने और रोकने वाले पाप हैं। वो उजाड़ने और रोकने वाले पाप हैं, उलझाने वाले। आज लोग उलझ गए हैं, आज लोग उजड़ रहे हैं, आज लोग रोके जा रहे हैं वचन के पास आने से। क्यों? क्योंकि उनके पास हर्ष उल्लास को मनाने का समय है, परंतु पिता के वचन को सुनने का समय नहीं है। यही कारण है कि हमें और आपको पिता ने आज रियल क्रिसमस दिया है। हालेलुया। एक वास्तविक, एक सच्चा क्रिसमस। जिस तरह से एक झूठी दाखलता एक सच्ची दाखलता है, ठीक उसी तरीके से एक झूठा क्रिसमस और एक सच्चा क्रिसमस है। झूठा क्रिसमस वो है जो इस संसार में लोग हर्ष और आनंद के साथ मनाते हैं और खुदा के वचन को ग्रहण नहीं करते। लेकिन जो कोई मसीह के वचन को ग्रहण करता है वही सच्चा मसीही है, वही सच्चा खुदा का बच्चा है। उसने कहा, जितों ने मेरी ओर दृष्टि करी वे कभी निराश ना हुए। जो कोई मुझे ग्रहण करता वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। देखो, मैं द्वार पे खड़े खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे लिए अपने द्वार को खोलता तो मैं उसके साथ भोजन करता और वो मेरे साथ भोजन करता है। ये है सच्चा क्रिसमस जो खुदा ने आज हमें और आपको दिया। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह प्यारे प्रभु बहन पे और इस भाई पे प्यारे प्रभु बना रहे। इन्हें शारीरिक आत्मिक रीति से नया बल दे। आज आपने प्यारे प्रभु इनके जीवन में एक सच्चा क्रिसमस, एक रियल क्रिसमस दिया प्यारे प्रभु। इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। सच में प्यारे प्रभु, जितों ने तेरे वचन को ग्रहण किया, जितों ने तेरी ओर दृष्टि करी, जितों ने अपने आप का इंकार करके तेरे वचन को पूरी रीति से अपने जीवन में ग्रहण किया, वही तेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। प्यारे प्रभु होने पाए, ये भाई ये बहन तेरी सामर्थ में बढ़ने पाए और इनका जो कुछ गया उसको पूरी रीति से तूने अपनी सामर्थ से प्यारे प्रभु उस गम को, उस दुख को दूर करने के लिए अपनी शांति दी है। ऐसा मेरा विश्वास है। खुदा, हम प्रार्थना के बाद यहाँ से जाते हैं। हमारे पीछे बहन और भाई की शांति जो तूने दी है वो सदा बनी रहे। इन्हें बिछौने पे अच्छी मीठी नींद दे, इनकी घटी कमी को दूर कर और इन्हें किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। इस ठंड के मौसम में प्यारे खुदा इनकी रक्षा कर।
अपना आत्मा इनके ऊपर बनाए रख प्यारे प्रभु। जितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से आपके पवित्र वचन को सुनते हैं, उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे, वह भी तेरी आत्मा में बढ़ने पाए। तेरा बलबंद दाहिना हाथ सदा इनके ऊपर बना रहे, इन्हें किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। आपका आत्मा इनकी रक्षा करे। खुदावन हम प्रार्थना मांगते हैं, हर एक मसीही, हर एक भाई, हर एक मनुष्य एक सच्चे क्रिसमस को अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि जितनों ने तेरे वचन को ग्रहण किया वे सब उद्धार पाएंगे, और जितनों ने तेरे वचन को ग्रहण किया वे कभी निराश ना हुए। आपके वचन को ग्रहण करना, आपके वचन पे विश्वास करना ही क्रिसमस है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, और होने पाए इस संसार का हर एक मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करके पूरी रीति से तेरे वचन में फिरने पाए, ताकि हर एक मनुष्य का मन नया होने पाए और वो पूरी रीति से तेरे वचन में नई सृष्टि बनने पाए। सब बातों को आप जानते हैं प्यारे प्रभु। बहन सेंड्रा को शारीरिक आत्मिक रीति से चंगाई दीजिए, उनकी हड्डियों को मजबूत कीजिए, उनके टखनों में बल दीजिए, उनका ऑपरेशन अच्छे से हो, उनकी सारी घटी कमी दूर हो, सारा इंतज़ाम अच्छे से होने पाए। आपका आत्मा हर एक दुष्ट को प्यारे प्रभु पूरी रीति से नाश करे, और प्यारे प्रभु हर एक मनुष्य के जीवन में आपका आत्मा प्यारे प्रभु बहुत ताकत से बढ़ने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत और जलाल और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और सदाकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे, समय का ध्यान रखें, कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी। और एक और अनाउंसमेंट है, परसों की प्रार्थना बहन रेडली के यहाँ शाम को 5 बजे नहीं बल्कि दिन में 12 बजे होगी। कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी, यानी 26 तारीख को भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी, और 27 तारीख को बहन रेडली के यहाँ प्रार्थना दिन में 12 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड।